नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम वर्डप्रेस ब्लॉग्स जनरेट कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली एआई एजेंट की मदद से। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स का बिजनेस रन करता हूं और अपनी ऑडियंस को एंगेज रखने के लिए मैं डेली बेसिस पे या फ्रीक्वेंटली वर्डप्रेस पे नए ब्लॉग्स पोस्ट करता हूं। अब डेली नए ब्लॉग्स जनरेट करना और पोस्ट करना एक बहुत ही ज्यादा टफ और टाइम टेकिंग टास्क है। इसलिए दोस्तों ये ऑटोमेशन आज मैं आपके लिए लेके आया हूं। मैंने यहाँ पे एक बिजनेस का एग्जांपल लिया है। अगर आप वर्डप्रेस पे डेली बेसिस पे ब्लॉग पोस्ट करते हैं तो आप कोई भी एग्जांपल ले लें, आप इस ऑटोमेशन की मदद से ऑटोमेटिकली नए ब्लॉग्स जनरेट कर सकते हैं। इसमें मैंने क्या किया है दोस्तों, एक गूगल शीट ली है और इस गूगल शीट में केवल मैं अपने ब्लॉग्स के टाइटल ऐड करता हूं। और जैसे ही यहाँ पे मैं टाइटल ऐड करता हूं, ऑटोमेटिकली ओपनएआई इस टाइटल पे एक पूरा ब्लॉग कंटेंट मुझे जनरेट करके देता है और फिर सेम ब्लॉग पोस्ट को मैं जाके पोस्ट कर देता हूं अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे। अब इन तीनों एप्लीकेशंस को मैंने कनेक्ट किया है दोस्तों पैब्लिक कनेक्ट की मदद से। अब जब भी गूगल शीट पे आप कोई नया टाइटल ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, ओपनएआई ब्लॉग पोस्ट जनरेट करेगा और फिर वही सेम पोस्ट जाके आप क्रिएट कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन तीनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स, ओपनएआई और वर्डप्रेस के बीच में। कि जैसे गूगल शीट की रो में आप कोई नया ब्लॉग का टाइटल या कीवर्ड्स ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस टाइटल पे ओपनएआई एक पूरा ब्लॉग का कंटेंट जनरेट कर देगा और आप इस सेम कंटेंट को, सेम ब्लॉग को पोस्ट कर सकते हैं अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे। यानी कि आप ब्लॉग जनरेशन की प्रोसेस और उसको पोस्ट करना हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं एक ऑटोमेशन बना के और इन सारी एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करके। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ यहाँ पे ब्लॉग का टाइटल ऐड करना है और कुछ भी नहीं करना है। आगे की प्रोसेस ऑटोमेटिकली एआई एजेंट कर देगा। और ये सारी एप्लीकेशंस को कनेक्ट करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं पैब्लिक कनेक्ट का। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैब्लिक का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैब्लिक.com और आप आ जाएंगे पैब्लिक के लैंडिंग पेज पे। पैब्लिक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जो आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होंगी पैब्लिक की 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैब्लिक कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। और एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैब्लिक कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैब्लिक कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है इन सारी एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। तो क्लिक करना आपको क्रिएट वर्कफ्लो की बटन पे। इसके बाद एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूं जनरेट वर्डप्रेस ब्लॉग्स यूजिंग एआई एजेंट। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसपे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं दोस्तों वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं एक स्किन केयर ब्रांड का बिजनेस रन करता हूं और अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और ब्लॉग्स पोस्ट करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं वर्डप्रेस का अपनी ऑडियंस, अपने कस्टमर्स को एंगेज रखने के लिए। अब डेली बेसिस पे कई सारे ब्लॉग्स मुझे पोस्ट करने पड़ते हैं। अब डेली नए ब्लॉग्स के आइडिया लाना, उनको पोस्ट करना, कंटेंट उसका जनरेट करना एक बहुत ही ज्यादा टफ और टाइम टेकिंग टास्क है। इसलिए दोस्तों मैं इस ऑटोमेशन का यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ जो मैं आपके सामने अभी बनाऊंगा। इसमें मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैंने यहाँ पे गूगल शीट क्रिएट करके रखी है जिसको मैंने नाम दिया ब्लॉग टाइटल्स का।
और केवल यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग का टाइटल ऐड कर देता हूँ और कुछ कीवर्ड्स भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अब ऑटोमेटिकली ओपन एआई क्या करेगा, इन कीवर्ड्स के बेसिस पे, इस टाइटल पे एक नया ब्लॉग जनरेट कर देगा और फिर ऑटोमेटिकली वो ब्लॉग जाके पोस्ट होगा हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट पे ही और फिर वही सेम ब्लॉग का लिंक आके अपडेट हो जाएगा हमारी इस गूगल शीट में। और ये पूरी प्रोसेस केवल 5 से 10 सेकंड के बीच में हो जाएगी। जैसे ही आप यहाँ पे नया टाइटल ऐड करेंगे, इंस्टेंटली आपके वर्डप्रेस के अकाउंट पे एक नया ब्लॉग जाके पोस्ट हो जाएगा और उसका लिंक भी यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन ये चीज अभी आपके सामने मैं आपको करके दिखाऊंगा। चलते हैं पैब्लिक कनेक्ट पे। सबसे पहले आपको चूज करनी है अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन। तो ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी वो एप्लीकेशन होती है दोस्तों जहां से हमारा वर्क फ्लो काम करना चालू करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी होगी गूगल शीट, क्योंकि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन गूगल शीट इसलिए है क्योंकि जब तक हम गूगल शीट पे कोई नया टाइटल या कीवर्ड्स ऐड नहीं करेंगे तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं कर पाएगा। मतलब हमारा जो ऑटोमेशन है वो यहीं से स्टार्ट होगा जैसे हम यहाँ पे कोई नया टाइटल ऐड करेंगे। इसलिए ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी गूगल शीट्स, ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। जैसे गूगल शीट पे नई रो में आप कोई नया डेटा ऐड करेंगे, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और पूरी डिटेल्स फैब्रिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब गूगल शीट्स को फैब्रिक कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दोस्तों दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना। ये एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी गूगल शीट पे कोई भी नया डेटा आप ऐड करेंगे वो डेटा फैब्रिक कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है दोस्तों ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबहुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना अपनी गूगल शीट पे और गूगल शीट पे आने के बाद ऊपर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा एक्सटेंशंस का। क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, जाना आपको एडॉन्स पे, फिर आपको क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस और इसके सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है दोस्तों फैब्रिक कनेक्ट वेबहुक्स। आप देख सकते हैं दोस्तों फैब्रिक कनेक्ट वेबहुक्स मेरे सिस्टम में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल करके रखे हैं। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी फैब्रिक कनेक्ट से। इंस्टॉल करने के बाद ये बॉक्स आपको करना है बंद, अपनी स्प्रेडशीट को आपको करना है रिफ्रेश और रिफ्रेश करने के बाद जैसे आप एक्सटेंशंस पे क्लिक करेंगे तो फैब्रिक कनेक्ट वेबहुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएंगे। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे और जैसे आप इसके इनिशियल सेटअप पे क्लिक करेंगे एक नया बॉक्स आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा और ये आपसे यहाँ पे पूछेगा वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। आप देख सकते हैं शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर ली है और वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम हमको यहाँ पे करना है फिल। तो फैब्रिक कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल आपको रिसीव हुआ था वो सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी वेबहुक यूआरएल की मदद से जो भी ये गूगल शीट का डेटा है वो फैब्रिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। इसके बाद आता ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहाँ पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो आप देख सकते हैं मेरा ट्रिगर कॉलम है कॉलम बी, क्योंकि कॉलम बी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा फिल नहीं किया है, इसलिए मेरा ट्रिगर कॉलम होगा कॉलम बी। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया कॉलम बी और अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा सेटअप है इसको मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर्ड कर दिया सक्सेसफुली, मतलब सेव कर दिया सक्सेसफुली। अब इस गूगल शीट का कॉलम बी तक का डेटा फैब्रिक कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर कर लेगा और आप देख सकते हैं फैब्रिक कनेक्ट यहाँ पे वेबहुक रिस्पॉन्स का वेट भी कर रहा है। आप देखिए दोस्तों जैसे मैं सेंड टेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा आप देखेंगे इस गूगल शीट की जो फर्स्ट रो का डेटा है वो फैब्रिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब वेट करता हूँ वेबहुक रिस्पॉन्स का और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। मैंने यहाँ पे टेस्ट सबमिशन करके देखा है कि क्या इस रो का डेटा फैब्रिक कनेक्ट कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। इसका मतलब ये है कि जो वेबहुक यूआरएल हमने यहाँ पे सेटअप किया है ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। इस गूगल शीट की जो फर्स्ट रो का डेटा है वो फैब्रिक कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर दिया है। लेकिन दोस्तों कल को अगर मैं कोई नया टाइटल यहाँ पे ऐड करूंगा तो क्या वो डेटा फैब्रिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पाएगा, यहाँ पे ये एक सवाल है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल फैब्रिक कनेक्ट वो डेटा कैप्चर कर लेगा, लेकिन आप उसके लिए आपको यहाँ पे एक स्टेप और करनी पड़ेगी। आपको वापस जाना एक्सटेंशंस पे, वापस जाना फैब्रिक कनेक्ट वेबहुक्स पे और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि जब तक आप इस ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे तो नई रो का डेटा फैब्रिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर नहीं कर पाएगा। इसलिए सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है कि जैसे आप अपनी इस गूगल शीट पे कोई नया टाइटल या कीवर्ड्स ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली वो नई रो का डेटा पैब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा अगर आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टेक करेंगे। चलता है हम पैब्लिक कनेक्ट पे और आप देख सकते हैं वेबहोok रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है। ट्रिगर कॉलम था हमारा कॉलम बी, टाइटल था हमारा 10 एसेंशियल स्किन केयर टिप्स फॉर ए हेल्दी ग्लो, स्प्रेडशीट का नेम था ब्लॉक टाइटल्स और ये थे हमारे कीवर्ड्स। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स गूगल शीट की पैब्लिक कनेक्ट ने कैप्चर कर ली है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैब्लिक कनेक्ट से। अब चलता हमारी नेक्स्ट स्टेप की तरफ, हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन की तरफ, जो कि होने वाली ओपन एआई। और ओपन एआई की मदद से हम एक नया ब्लॉग यहाँ पे जनरेट करेंगे, वो भी सेम टाइटल पे। एक्शन इवेंट हमारा होगा दोस्तों चैट जीपीटी और क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे और अब ओपन एआई के अकाउंट को हम कनेक्ट करेंगे पैब्लिक कनेक्ट से। तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे और ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे ऐड करना है टोकन। तो टोकन के लिए दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ अपने ओपन एआई के अकाउंट पे और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा एपीआई कीज का। क्लिक करना आपको एपीआई कीज पे और यहाँ से एक नई एपीआई की आपको करनी है जनरेट। तो क्लिक करना आपको न्यू सीक्रेट की पे और इसके बाद इस की को आपको एक नेम प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए मैं इसको नेम देता हूँ ब्लॉग जनरेशन। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी नेम यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर क्लिक करना आपको डायरेक्टली क्रिएट सीक्रेट की पे और आप देख सकते हैं हमारी सीक्रेट की यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। अब इसी एपीआई की कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट और जैसे आप सेव की बटन पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं जो हमारा ओपन एआई का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको एआई मॉडल यहाँ पे चूज करना है कि किस एआई मॉडल से हम नया ब्लॉग यहाँ पे जनरेट करवाना चाहते हैं। तो एआई मॉडल दोस्तों यहाँ पे मैं चूज करूंगा GPT-4o मिनी। इसके बाद हमको ओपन एआई को कमांड देनी है, प्रॉम्प्ट देना है कि आज हम ओपन एआई से क्या करवाना चाहते हैं। अब हमको तो पता है कि हमको ओपन एआई से ब्लॉग जनरेट करवाना है, लेकिन हमको यहाँ पर टाइप करके बताना पड़ेगा कि आज हम ओपन एआई से क्या करवाना चाहते हैं, जिसकी मदद से ओपन एआई को एक कमांड मिलेगा और ओपन एआई उस कमांड के बेसिस पे आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके यहाँ पे दे देगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ अपनी कमांड और ये मैंने अपनी कमांड यहाँ पे टाइप कर दी है। इस कमांड को अच्छे से मैं आपको पढ़ के भी अभी दिखाऊंगा। अभी इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से मैंने यहाँ पे कमांड अपनी पूरी टाइप कर दी है। मैंने यहाँ पे लिखा है आई एम एन ओनर ऑफ ए स्किन केयर ब्रांड नेम नेचुरल ग्लो स्किन केयर एंड टू क्रिएट मोर कस्टमर एंगेजमेंट आई पोस्ट ब्लॉग्स ऑन माई वर्डप्रेस वेबसाइट। आई हैव क्रिएटेड अ रिकॉर्ड ऑफ माई ब्लॉग टाइटल्स इन गूगल शीट एंड दिस इज द टाइटल। अब जो टाइटल मैंने ऐड किया था अपनी गूगल शीट पे उसी टाइटल का इस्तेमाल यहाँ पे मैं करूंगा। इसके बाद आप देख सकते हैं मैंने लिखा है एंड आई वांट टू जनरेट अ वेरी एंगेजिंग एंड अट्रैक्टिव ब्लॉग फॉर माय कस्टमर ऑन दिस टाइटल। हियर आर द कीवर्ड्स टू यू हेल्प यू विद द ब्लॉग। और जो कीवर्ड्स मैंने ऐड करी थी अपनी गूगल शीट पे वो कीवर्ड्स यहाँ पे मैं ऐड करूंगा और ये एक्स्ट्रा कमांड भी मैंने आपको दे के रखी है ओपन एआई को कि इस तरीके से सिंबल आपको यहाँ पे ऐड नहीं करने हैं मेरे ब्लॉग जनरेशन में। अब देखिए दोस्तों टाइटल और कीवर्ड्स को ऐड करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है हमारी प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से यानी कि गूगल शीट से, इसी रिस्पॉन्स का पूरा यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसका ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके प्रीवियस स्टेप से, आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारे ब्लॉग का टाइटल। इस टाइटल को इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आता है ब्लॉग के कीवर्ड्स। तो इस तरीके से कीवर्ड्स भी हम यहाँ पे सर्च करेंगे दोस्तों, और कीवर्ड्स को भी इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। लेकिन दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको नेक्स्ट टाइम गूगल शीट से कोई भी नया टाइटल मिलेगा, कीवर्ड्स मिलेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो नया टाइटल है वो यहाँ के अपडेट हो जाएगा, कीवर्ड्स यहाँ के अपडेट हो जाएंगे और अपने आप ओपन एआई इस पर्टिकुलर टाइटल पे एक नया ब्लॉग आपको जनरेट करके दे देगा। इसलिए दोस्तों मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस, और जो डेटा मैंने यहाँ पे टाइप करा मैनुअली, ये डेटा रहेगा हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, ये डेटा कभी चेंज नहीं होगा। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली ओपन एआई इस पर्टिकुलर टाइटल पे एक नया ब्लॉग आपको यहाँ पे जनरेट करके दे देगा।
और देखिए दोस्तों, हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। ये है हमारा मैसेज कंटेंट, यानी कि ओपन एआई ने पूरा का पूरा ब्लॉग हमको यहाँ पे जनरेट करके दे दिया है। आप देख सकते हैं, इसको आप पढ़ भी सकते हैं बड़ी आसानी से। पूरा का पूरा ब्लॉग कंटेंट यहाँ पे जनरेट हो चुका है, वो भी सेम टाइटल पे ही। इसके अलावा आप देख सकते हैं पूरा रिस्पॉन्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुका है। ये हमारे ब्लॉग का पूरा कंटेंट, पूरा ब्लॉग यहाँ पे जनरेट हो चुका है और यही सेम ब्लॉग मुझे पोस्ट करना है अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे ही। तो जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है ओपन एआई, वो भी बिल्कुल सही से काम कर रही है सेम टाइटल पे। उसने एक पूरा ब्लॉग कंटेंट हमको जनरेट करके दे दिया है। अब सेम ब्लॉग कंटेंट को हम पोस्ट करेंगे हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट पे। तो एक और एक्शन स्टेप यहाँ पे मैं ऐड करूंगा और ये एक्शन स्टेप हमारी होगी वर्डप्रेस, जब पे हमको सेम ब्लॉग को पोस्ट करना है। एक्शन इवेंट हमारा दोस्तों होगा क्रिएट अ पोस्ट, और अब मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट की बटन पे और वर्डप्रेस के अकाउंट को अब मैं कनेक्ट करूंगा पैब्लिक कनेक्ट से। तो जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, और ऐड न्यू कनेक्शन पे जाने के बाद आपको आपके वर्डप्रेस के अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे ऐड करना है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे ऐड करना है बेस यूआरएल। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपने वर्डप्रेस के अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे ऐड कर दिया है। फिर हमको ऐड करना है बेस यूआरएल। तो बेस यूआरएल के लिए आप इंस्ट्रक्शन पूरे यहाँ पे पढ़ सकते हैं दोस्तों। मैं आपको डायरेक्टली लेके चलता हूँ अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे, और बेस यूआरएल मैं आज आपको कॉपी करके पेस्ट करना सिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा बेस यूआरएल http से लेकर /paytovault.com/wp3 तक ये हमारा बेस यूआरएल होता है। इसके बाद का जो पार्ट है दोस्तों, ये आपको नहीं करना है कॉपी, इतना ही पार्ट आपको कॉपी करना है। जाना है वापस पब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे करना है इसको पेस्ट, और जैसे आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे जो आपका वर्डप्रेस का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से। और आप देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारा अकाउंट है वहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद पोस्ट टाइम हम चूज करेंगे पोस्ट, क्योंकि हमको नई पोस्ट क्रिएट करना है वर्डप्रेस के अकाउंट पे। फिर आता है पोस्ट का टाइटल और पोस्ट का कंटेंट। तो पोस्ट का टाइटल और कंटेंट ऐड करने के लिए फिर से हम इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। क्लिक करूंगा मैं इस ब्लैंक फील्ड पे, और आप देख सकते हैं हमारी दोनों प्रीवियस स्टेप आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। गूगल शीट्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, इसके रिस्पॉन्स को यहाँ से मैं ओपन करूंगा, और ये था हमारे पोस्ट का टाइटल। इस टाइटल को इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। फिर आता पोस्ट का कंटेंट, तो ओपन एआई का रिस्पॉन्स यहाँ पे मैं ओपन करूंगा, और ये था हमारा पोस्ट का कंटेंट। इस तरीके से पोस्ट के कंटेंट को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। मैपिंग क्यों इंपॉर्टेंट स्टेप होती है दोस्तों, ये आपको पता ही होगी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो भी डेटा मैप करते हैं वो ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये ऑटोमेशन हमारा काम कैसे करेगा। जैसे आप गूगल शीट पे नया टाइटल ऐड करेंगे, ओपन एआई उस टाइटल पे एक ब्लॉग आपको जनरेट करके देगा, और जो ब्लॉग ओपन एआई ने हमको जनरेट करके दिया है वो ब्लॉग ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा और वर्डप्रेस पे जाके पोस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे मैपिंग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, स्टेटस हम रखेंगे पब्लिश। इसके बाद फीचर्ड मीडिया आईडी हम छोड़ेंगे ब्लैंक, हमको कोई भी मीडिया आईडी यहाँ पे ऐड नहीं करनी है, केवल ब्लॉग हमको वहाँ पे पोस्ट करना है। कमेंट स्टेटस हम रखेंगे ओपन, और अब मैं डायरेक्टली क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे सेम ब्लॉग जाके पोस्ट हो जाएगा आपके वर्डप्रेस के अकाउंट पे। और आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब सेम ब्लॉग जाके पोस्ट हो चुका हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट पे। तो चलता हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं हम पोस्ट पे और चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कोई नया पोस्ट आके क्रिएट हुआ है नहीं। तो रिफ्रेश करा मैंने अपने वर्डप्रेस के अकाउंट को, और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नया पोस्ट क्रिएट हो चुका है, 10 एसेंशियल स्किन केयर टिप्स फॉर ए हेल्थी ग्लो। और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये हमारे पोस्ट का परमल लिंक। अब इस सेम परमल लिंक को जैसे मैं ओपन करूंगा तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पोस्ट आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ये था हमारे पोस्ट का टाइटल और ये था हमारे पोस्ट का पूरा कंटेंट। आप देख सकते हैं नया ब्लॉग आगे क्रिएट हो चुका हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट पे। इसका मतलब जो हमारी सेकंड एक्शन एप्लीकेशन है वर्डप्रेस, वो भी बिल्कुल सही से काम कर रही है। अभी तक हमने पूरा ऑटोमेशन यहाँ पे सेटअप कर दिया। अब केवल हमको क्या करना है, जो वर्डप्रेस का पोस्ट का लिंक है वो पोस्ट के लिंक को हमको अपडेट करना हमारी गूगल शीट में ही। तो एक और एक्शन स्टेप यहाँ पे मैं ऐड करूंगा और ये होगी मेरी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन और ये होगी गूगल शीट। गूगल शीट में हमको पोस्ट का लिंक वहाँ पे अपडेट करना है। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा अपडेट रो। तो सर्च करूंगा मैं अपना एक्शन इवेंट अपडेट रो, क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट की बटन पे, सिलेक्ट रखूंगा मैं एग्जिस्टिंग कनेक्शन को और आप देख सकते हैं जो हमारा गूगल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले चूज करनी है हमको हमारी स्प्रेडशीट, कि किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में हमको रो अपडेट करनी है। तो मेरी स्प्रेडशीट का नेम था ब्लॉक टाइटल्स। इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में हमको ब्लॉक का लिंक यहाँ पे अपडेट करना है। शीट हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर ली है। इसके बाद आता है रो इंडेक्स। अब देखिए दोस्तों, रो इंडेक्स हमारा होगा रो 2, क्योंकि रो 2 में ही हमको ब्लॉक का जो लिंक है वो यहाँ पे अपडेट करना है। नेक्स्ट टाइम अगर आप कोई और टाइटल ऐड करेंगे, कोई और कीवर्ड ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस नए टाइटल पे जो ब्लॉक वर्डप्रेस पे जनरेट होगा उसका ही लिंक आप ऐड करना चाहते हैं अपने इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट पे और इसी पर्टिकुलर रो में।
इसलिए दोस्तों जो रो इंडेक्स है उसको हम यहाँ पे करेंगे मैप, क्योंकि बार बार चेंज हो रहा है। तो क्लिक करूंगा मैं इस ब्लैंक फील्ड पे, गूगल शीट के रिस्पॉन्स को मैं ओपन करूंगा और ये था हमारा रो इंडेक्स। इसको इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब टाइटल और कीवर्ड्स पहले ही हमने ऐड करके रखे हैं, केवल ब्लॉग का लिंक हमको अपडेट करना है। तो फिर से मैं इस्तेमाल करूंगा वेबिंग का। हमारे प्रीवियस स्टेप वर्डप्रेस के रिस्पॉन्स को यहाँ पे मैं ओपन करूंगा और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा पोस्ट का लिंक। तो डायरेक्टली डेटा हम यहाँ पे सर्च करेंगे और ये था हमारी पोस्ट का लिंक। इस तरीके से लिंक को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब मैं क्लिक करूंगा दोस्तों सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देख सकते हैं हमको रिस्पॉन्स मिल चुका है। इसका मतलब ये लिंक ऑटोमेटिकली जाके अपडेट हो चुका है हमारी गूगल शीट पे। चलता है हमारी गूगल शीट पे और आप देख सकते हैं दोस्तों ये लिंक यहाँ पे आके अपडेट हो चुका है। जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो डायरेक्टली आप पहुंच जाएंगे अपनी पोस्ट पे। इस तरीके से पूरा ऑटोमेशन दोस्तों हमने यहाँ पे सेटअप कर दिया है। सिंपली 4 स्टेप में पूरा ऑटोमेशन हमने यहाँ पे बना दिया है, जो कि वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही गूगल शीट पे आप कोई नया टाइटल ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली ओपन एआई उस पर एक ब्लॉग कंटेंट जनरेट कर देगा, पोस्ट कर देगा वर्डप्रेस पे और ऑटोमेटिकली उसका जो लिंक है वो जाके अपडेट हो जाएगा आपकी गूगल शीट पे। तो चलिए दोस्तों चेक करते हैं रियल वर्ल्ड में कि क्या हमारा ऑटोमेशन यहाँ पे काम कर रहा है नहीं। चलता हमारी गूगल शीट पे ही यहाँ पे नया ब्लॉग का टाइटल मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, द अल्टीमेट गाइड टू हाइड्रेटेड एंड रेडिएंट स्किन। और इसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे कीवर्ड्स। कीवर्ड्स हमारा ट्रिगर कॉलम था, जैसे इसको मैं ऐड करके सेव के बटन पे क्लिक करूंगा, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और अभी आपके सामने आप देखेंगे ब्लॉग का लिंक ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। इसका मतलब वर्डप्रेस पे ऑटोमेटिकली एक नया ब्लॉग क्रिएट होके पोस्ट भी हो जाएगा। और आप देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने ब्लॉग का लिंक यहाँ पे आ चुका है। इस लिंक को हम यहाँ पे ओपन करते हैं और आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली केवल 10 सेकंड में आपके वर्डप्रेस के अकाउंट पे नया ब्लॉग जाके क्रिएट हो चुका है। ये था हमारे ब्लॉग का टाइटल और ये था हमारा पूरा का पूरा ब्लॉग। आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से मैंने आपको बताया था कि मैं 10 सेकंड में पूरा ऑटोमेशन आपके लिए यहाँ पे सेटअप कर दूंगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल टाइटल और कीवर्ड्स ऐड करने हैं, बाकी की प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।